तो एमएलए साहब करते हैं, इसमें नो डाउट कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं जा करके। ठेकेदार को करते हैं, फोन रिसीव नहीं करते। विधायक जी को भी हमने लेटर आज 3 महीने 4 महीने पहले दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पे। कहूँगा कि जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है, जो भी ठेकेदार इसमें सम्मिलित हैं, जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित मिलेगा, एमएलए साहब से जरूर इतना जरूर बोलूंगा कि उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई जरूर किया जाए। डस्टबिन में गया, वो डस्टबिन में गया, और क्या जो उस पर कोई एक्शन नहीं होता, डस्टबिन में गया इंटरनेट। अब भी इसमें यही है कि या तो फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, कॉन्टैक्ट पे फोन नहीं उठाते काम के लिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजीत चौधरी, एक्टिव लाइव से, और इस वक्त मैं हूँ मुकुंदपुर, बुरारी विधानसभा क्षेत्र में, मुकुंदपुर वार्ड में, जहाँ की आपको बताऊं कि यहाँ पे 4 बार से रहे विधायक श्री संजीव झा जी द्वारा जो निरंतर विकास का कार्य किया जा रहा है, उसी विकास का कार्य का विवेचना आज हम भी करेंगे। और यहाँ पे आरडब्ल्यूए जो है, कृष्णा इनक्लेव के आरडब्ल्यूए के यहाँ पे प्रेसिडेंट, और साथ में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब जो है यहाँ पे हैं, और किस तरह से जो है नाराजगी जो है व्यक्त कर रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाराजगी इन लोगों में है। आरपी सिंह जी मेरे साथ हैं, जो कि पहले इनसे मुद्दा जानने का प्रयास करता हूं कि क्या है मुद्दा। आरपी जी, क्या मुद्दा है इसका? मुद्दा ये है कि जी पहले ये रोड और पाइपलाइन डली है, उसके बाद पाइपलाइन के बाद ये कनेक्टिविटी रह गई है। इसको हमने कम से कम 1.5 साल इसको छूटे हुए रह गया। बार बार फोन ठेकेदार को करते हैं, फोन रिसीव नहीं करते। विधायक जी को भी हमने लेटर आज 3 महीने 4 महीने पहले दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पे। लोग, बच्चे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग इसमें कई बार रात के अंधेरे में ठोकर खा के गिर जाते हैं। तो मैं आप सभी को एक बार बताऊं, सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूं, एक बार जरा कैमरा घुमाइए। ये देखिए, अभी आप यहाँ से इधर घुमाइए कैमरा। ये देखिए, मैन गली से यहाँ पे ये पुलिया उतर के आए, और यहाँ पे ये देखिए, ये दूरी जो है अगर देखी जाए तो 10 से 12 फुट की ये दूरी है, जो कि यहाँ पे फिर वहाँ से आरसीसी स्टार्ट है। अब ये नहीं समझ में आता है कि क्या जो है इंजीनियर साहब का दिमाग है, और क्या जो है अपने यहाँ पे जो अगर कहा जाए तो राजनीति में क्या राजनीति हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सिर्फ 10 और 12 फुट के सड़कों के लिए राजनीति है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक बात की जिक्र अभी हो रही थी, जिसमें वर्क ऑर्डर का भी जिक्र हो रहा था। मैं बताऊं कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी से कई सारे लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी को जो छोड़ करके और किसी अन्य पार्टी में चले गए और घर भी बैठ गए। तो वो लोग भी सवाल उठाते थे बार बार कि जो है आम आदमी पार्टी द्वारा जो सड़क, नाली और नाले का जो काम होता है, जो विकास कार्य होता है, उसमें वर्क ऑर्डर जो है वो किसी को देखने के लिए नहीं मिलता है, आज तक कहीं पे नहीं देखा गया है। ऐसा कहना आम आदमी पार्टी के पूर्व कई सारे कार्यकर्ताओं का है। फिर क्या रहा इसमें? अब भी इसमें यही है कि या तो फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, कॉन्टैक्ट पे फोन नहीं उठाते काम के लिए। कहते हैं कि भाई आप विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी ने कहा था कि जी मैं करता हूँ, डिपार्टमेंट को बोलता हूँ, कराते हैं। उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। 30 से 31 जनवरी को दिया, दिसंबर को। उसके बाद कोई अभी तक एक्शन नहीं है इस पे एक्शन नहीं है। ये 1.5 साल से ऐसे ही है। ये मसला आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के द्वारा निरंतर जो है विकास का कार्य किया जाता है, ये कहीं निरंतर विकास का कार्य उसी का पार्ट है। ये मिश्रा जी, ये भेदभाव ही दिखाई दे रहा है। देखिए, भेदभाव की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ चौधरी साहब, लेकिन इतना जरूर मैं प्रयास करूंगा कि जिन लोगों ने ऐसी गलतियां किया है, जो भी ठेकेदार इसमें सम्मिलित हैं, जो भी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित मिलेगा, एमएलए साहब से जरूर इतना जरूर बोलूंगा कि उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई जरूर किया जाए। अगर लेटर पे एक्शन नहीं हुआ होता तो इस कॉलोनी के अंदर कम से कम 10-12 गलियां, लगभग सभी गलियों का काम हो गया। खाली 2 गलियों का काम थोड़ी रुकता, और भी थोड़े टुकड़े का काम थोड़ी रुका होता। सर लेकिन सर मैं काउंटर इस बात से कर रहा हूँ कि आप भी जब आरपी सिंह जी जो है विधायक जी के पास जाते रहे, आप भी साथ में गए। आरपी सिंह जी हो सकता है कि आज किसी और पार्टी में चले गए हों या पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहे हों, तो इनके फेस पे जो काम नहीं होगा। लेकिन अंबिका प्रसाद मिश्रा जी
जो वहाँ पे गए, कम से कम इनके फेस में तो काम जो है हो जाना चाहिए, यहाँ पे जनता को सुविधा मिलना चाहिए। सर देखिए, फेस जितना मेरा है उतना ही फेस आरपी सिंह जी का है, और आरपी सिंह पहले भी साथ थे और आज भी साथ और आगे भी साथ रहेंगे। कि एमएलए साहब को भरोसा और हमें भरोसा आपके साथ रहेंगे है ना। अरे हम मतलब अंबिका प्रसाद मिश्रा जी के साथ। सर देखिए, अंबिका प्रसाद मिश्रा के भी साथ रहेंगे और एमएलए साहब के साथ भी रहेंगे। इतना जरूर कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द प्रयास करूंगा कि ये काम हो जाए। हमारा काम क्या कहना चाहेंगे कि आप अभी भी साथ हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा? मैं उम्मीद नहीं रख सकता है, जब मेरा कल काम हो नहीं रहा तो मैं उम्मीद कैसे रख लूं? काम होने के बाद भी तो आगे का सोचा जाता है। जब जनता मेरे को गाली देती है तो मैं किसको कौन जाके? जल्दी से जल्दी काम चाहिए भाई काम है मेरा, हो जाएगा तो अभी तो हम आगे का सोचेंगे, जब नहीं होगा तो फिर क्या सोचेंगे हम? लेकिन अंबिका प्रसाद मिश्रा जी का ये भी तो कहना है ना, कह रहे हैं मिश्रा जी की भाई मैं जो है बार बार कई बार गया हूँ तो विधायक जी यहाँ पे दौरा किए हैं, उसके बाद काम भी किए हैं, थोड़ा काम रह गया, वो विधायक जी चुटकी बजा के ये कर जो देंगे। पहले जो जिस टाइम पे आए हुए हैं ये बहुत पहले की बात है। कितने पहले की बात? ये कम से कम ये पिछली गर्मियों की बात है। ये पिछले गर्मी की उसके बाद ये पुलिया हुई थी, ये मार्च अप्रैल की बात है, अप्रैल मई की जब आए थे। उसके बाद ये सर साल साल भर तक अगर मान के चलिए किसी कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है, क्या उम्मीद करेगा सर? सर मुकुंदपुर में ऐसी बहुत सारी गलियां हैं अभी जिनके पार्ट बचे हुए हैं, और खास तौर से पार्ट 2 में। तो सर मैं भी वही सवाल जो है आपसे उठा रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी गलियां जो आप लोगों ने छोड़ा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ इसमें, जो छोड़ा हुआ है वो क्या अगले चुनाव में वोट बटोरने के लिए या इसी के बेस पे फिर चुनाव में वोट मांगेंगे? नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात जो है जहाँ तक हमने देखा है कि काम तो एमएलए साहब करते हैं, इसमें नो डाउट कि काम नहीं करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं गुमराह कर देते हैं जा करके। तो जो काम जिस तरीके से होना चाहिए। एक सेकेंड मैं आपके बात को रोकूंगा। क्या आपने कहा कि एमएलए साहब काम करते हैं लेकिन उनके आसपास जो कुछ लोग हैं वो जो है रोकते हैं, गुमराह करते हैं? बिल्कुल करते हैं। हाँ। तभी तो होते हुए जब सारे काम हो ही गए हैं, पूरी कॉलोनी की सड़कें बन सर गई। ये बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, जब पूरी सर ये बहुत बड़ी आरोप लगा सर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा चलता रहा और चलता रहेगा, हमें उस बात से डर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सच है सच बोला जाएगा, और सच बोलने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर सारी गलियां बन चुकी हैं तो आखिरकार छोटे से पार्ट को रोकने की क्या आवश्यकता थी? और जिन्होंने इस पार्ट को रोका है कहीं ना कहीं उनकी गलती है ये। ठीक है, अगर उन्होंने गलती किया तो उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। इसमें चाहे कोई जेई हो, चाहे कोई एई हो, चाहे कोई ठेकेदार हो। ठीक है, जो पब्लिक का काम करे वो हमारा नेता है, जो पब्लिक का काम नहीं करे वो हमारा नेता नहीं है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ। जो पब्लिक का काम नहीं करेगा वो अंबिका जी का नेता नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है कि हर इलेक्शन में जो है वो ऐसे तरह से बहला करके फुसला करके तो ले आते हैं आप लोग। सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज तक हमने जो भी लगभग काम कहे एमएलए साहब को, लगभग सड़क आप एक सेकेंड देखिए, आप खुद जो है सवाल के उसमें सामने आ जाते हैं। आपने अभी तक जो भी काम कहा उसमें लगभग, यानी अगर आपके साथ भी लगभग है तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? अरे सर लगभग तो सबका सिस्टम ये आप समझते हैं कि एमएलए साहब फोन कर देते हैं, लेकिन करना न करना तो उनके जेई का काम है ना, और उनके ठेकेदारों का काम है। अब हर गली में तो एमएलए साहब को रोज दौड़ा होता नहीं है। तो ठेकेदार जो है एमएलए साहब का बात नहीं मानते हैं, या फिर जो है मतलब कि एमएलए साहब उनको जो है कहना नहीं चाहते? क्या कहा आपने? कमीशन पूरी ले लेते हैं तो फिर कहाँ से बोल पाएंगे? कमीशन पूरी ले लेते हैं? कौन कमीशन ले लेते हैं? यही विधायक ले लेते हैं, और कौन ले लेते हैं? तो सर ये तो बड़ा आरोप है। सर देखिए, आरोप प्रत्यारोप मैं फिर कहता हूँ, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रधान जी ने मुझे आज ही बताया है कि टुकड़ा पड़ा हुआ है, और इनके बताने। लेकिन प्रधान जी इस टुकड़े के लिए आपके साथ कई बार गए? इस टुकड़े के लिए नहीं गए सर, इस कॉलोनी में कम से कम 10 ऐसे टुकड़े और पुलिया थी। और प्रधान जी ये उम्मीद करें कि आगे जो है सर जिसके लिए गए और वो काम भी हुए। अगर एक आधा टुकड़ा पड़ा रह गया है तो उस पर इतनी बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए कि एमएलए साहब कमीशन लेते और ये करते वो करते हैं। ठीक है, ये कहने वाली बात जो लोग कह रहे हैं गलत है। 3 गलियां हैं, 3 ये 3 गलियां? हाँ 3 गलियां हैं ऐसी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जब हमने बोल दिया है, मैं जेई के लिए अभी फ़ोन किया सामने, 2 दिन बाद दौड़ा कराता हूँ। नहीं अगर उनसे बात बनेगी तो मैं ऑलरेडी एमएलए साहब से बात करूँगा और काम कराने का प्रयास। एमएलए साहब के पास फिर से एक बार मिश्रा जी जाएंगे, और ये इनका वादा है कि वैसे ये कई बार जो मेरे कैमरे पे कह चुके हैं
कि मैं भी जितना काम कहता हूँ उसमें लगभग में काम होता है। सर एक और काम है, जितने भी ये चैम्बर बने, गलियों को छोड़ के मेन रोड के जो चैम्बर बने, इनमें अंदर से कोई प्लास्टर नहीं है, न ही इनकी बेड प्रॉपर पड़ी हुई है, तो इसका क्या होगा? मिश्रा जी सबसे बड़ा जो है ना सवाल, कई बार मैं आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से जो है बात किया, कभी टूटने के बाद, कभी जब साथ में थे उस समय, वर्क ऑर्डर क्या होता है वो बुरारी विधानसभा के लोग जो है जानने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। सर देखिए, इन चीज़ों के बारे में ना हमने कभी जानने का प्रयास किया और ना मुझे ज़रूरत है। मुझे सिर्फ उतनी ज़रूरत है कि अगर हमारे किसी भाई कोई काम रुक रहा है तो वो काम अगर मेरे बोलने से हो जाता है तो मुझे उतना ही मतलब होता है। इससे लेकिन अंदर में अगर मान के चलिए जो वर्क ऑर्डर में होगा, अगर उसका बेस बनाने का, उसको प्लास्टर करने का, उसका जो है वो चेम्बर तैयार करने का, अगर वो काम नहीं हो, ऊपर से मिट्टी रख दिया जाए तो वो भी आप काम करवा देते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मुझे शिकायत मिली वहाँ ऑलरेडी मैंने दौड़ा भी किया और वहाँ काम भी करा। कोई वीडियो आपने रखा हुआ है? वीडियो है, मैं दिखा दूँगा। ठीक है, हमारे पास अगर वीडियो भेजे हैं ये कोई वीडियो तो उस पर मैंने काम भी कराया है। अगर प्रधान जी कहते हैं गलत है तो फिर प्रधान जी को मैं नहीं मानूंगा कि सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास इन्होंने कोई काम बोला कि मिश्रा जी यहाँ गलती कर रहा है, प्रधान जी वीडियो दिखा रहे हैं आपको कि एक और अगर मैं आपको बता दूं ऐसी गलती उन्होंने कर रखा होगा तो भी वो कहीं चले नहीं गए, कंपनी यही काम कर रही है। ठीक है, दोबारा पलट के फिर उसको लेकिन अगर विधायक जी की बात अगर ठेकेदार इतना नहीं समझ रहा है कि 10 फुट का गली बना देगा तो फिर पीछे कहाँ कर देगा सर? पीछे अगर पूरे मुकुंदपुर का निर्माण कार्य विधायक जी के कहने से हुआ है तो 10 फुट गली ठेकेदार नहीं बनाएगा? ऐसा बनाने की पोजीशन सर, ऐसा तो मुझे ये मैं आप सभी को कहूँगा, ये देखिए कि जो चैम्बर बना है, ये सीवर का काम पूरे बिरारी विधानसभा क्षेत्र में जोरों शोर से चल रहा है। लगभग में 4.5 साल से लोग जो है अपनी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जो है कर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं, वैसे मैं इस वीडियो का लिंक आपको जो है भेजूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा। मिश्रा जी कहीं ना कहीं जो है हर कार्य में अनियमितता जो है दिखाई देती है। सर देखने का नजरिया अपना अपना है। मैं मिश्रा जी का को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ देखने का नजरिया अपना अपना है। देखने का नजरिया जो होगा वही तो दिखेगा। आज ये तो एक सेकंड जरा एक बार फिर से कैमरा घुमाना, एक बार फिर से कैमरा घुमाना। ये देखो, ये देखिए, ये जो है देखने का, अब इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर ये नालियाँ हैं और सर ये नहीं सर मैं नालियों नहीं मैं नालियों की बात नहीं, मैं सड़क की बात कर रहा हूँ सर, आर्ट की बात कर रहा हूँ। सर जो नालियाँ भरी हैं RWA के लोग उसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, नालियाँ भरी हुई है, मैं आपको बताऊं कि देखिए ये पानी, ये देखिए नालियाँ भरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पहले अगर सड़क का काम हो जाता तो नालियों का भी ये जो है आगे काम करते। सर जहाँ जहाँ सड़क का काम हो रखा है क्या वहाँ नालियाँ साफ हैं क्या? जहाँ जहाँ सड़क का काम हो गया वहाँ पे नालियाँ साफ है? नहीं साहब, नहीं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो बनाई है वो जिम्मेदार है। जो बनाया RCC की रोड ही नाली में चली गई, वो प्रॉपर साफ नहीं हुई। ऐसा है, अब प्रधान जी गलत बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं सामने बोलने वाला आदमी हूँ। जो RCC सर चुनाव के समय में प्रधान जी गलत हो सकते थे, लेकिन अभी कैसे सर? गलत से बटन दब सकता था, लेकिन RCC जिस नाली में गई तो प्रधान जी ने हमको कहा और सुनो पहले वो कराई थी इन्होंने, वो कराई थी। सर जो काम मेरी निगरानी में होगा मैं उसकी बात करूंगा, अन्यथा मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। आप किसके पास गए, कहाँ आपने बात किया, किससे आपने काम करा, मेरा उससे मतलब नहीं है। जो मेरे बस की बात है, जो मेरी निगरानी में काम आता है, ये बोलते हैं उसको काम कराने का प्रयास करता हूँ, लगभग पूरा भी कराता हूँ। मैं आपको बताऊं, निरंतर विकास का कार्य चलते रहता है, लेकिन मैं आपको कोट करते हुए बताऊंगा कि 100 फुटे की हालत आप देख सकते हैं। नाले की रोड आज से 2-4 दिन पहले जो है बन के तैयार हुई है। आज का दिन, आज का टाइम नोट कीजिए, 4 दिन पहले बन के तैयार हुई है, लेकिन नाले का रोड जो है टूटना भी शुरू हो चुका है। कुछ कहना चाहेंगे आप इससे? सर देखिए, अभी हमारी निगरानी में वो बात नहीं है। ये निगरानी में बातें नहीं है रहता है। प्रधान जी ये कह दिया गया है कि भाई फिर से एक बार जो है मिश्रा जी आपको लेकर के विधायक जी के पास जाएंगे। अब आपका जो है क्या है इस पे, जो कितना आप सहमत है इस बात से कि आपका काम? नहीं, मेरा जाने का तो कोई अब राइट बनता नहीं, जो मैं लिखित में दे चुका।
अगर इसका काम नहीं होगा तो मैं आगे कोई कार्रवाई होगी, जैसे मेरे को अच्छा लगे वैसा करूँगा मैं। अब जाने का क्या फायदा रह गया? जब 3 महीने तक कोई 4 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर, अब क्या राइट रह गया मेरा जाने का? फिर दोबारा डालूंगा मैं, उसको क्या फायदा होगा? फिर वो 4 महीने पड़ा रहेगा। हेलो, अब मैं तो इसी लेटर के अनुसार फिर जो कार्रवाई होगी वो करूँगा, दो गली छोड़ के बस ये होगा। सर, हम लोग को जल्दी से जल्दी काम चाहिए। हम लोग वोट देते हैं और दूसरे काम भी चाहिए। और दूसरे एक जिस टाइम काम बन रहा था गली नंबर 2/8 में, एक चैम्बर में ऐसा पाइप नहीं डली हुई थी, वो डलवाई। खैर एक चैम्बर में लाइन ब्लॉक है। उसी टाइम मैंने 2-2.5 साल पहले अजब सिंह एंड कंपनी को लेटर दिया था, तोगरा जी उस टाइम पर इसके मालिक थे। तो वो लेटर आज भी मेरे पास रिसीव पड़ा है और उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ। अब आप पूरी लाइन में पानी भरा पड़ा हुआ है, तो कैसे लाइन चलेगी? ये सीवर लाइन कैसे चलेगी? अजब सिंह एंड कंपनी मीडिया के लोग आए हुए चल रहे हैं पूरा। लेकिन सर इससे पहले आरपी सिंह जी ने इन्होंने ये भी कहा कि हम एमएलए साहब के पास भी जा करके हमने जो है उनको ये चीज संज्ञान में दी थी, लेकिन जब संज्ञान में दी तो 2-3 गलियां बन गई। ऐसा ही कह रहे हैं ना? जी। 2-3 गलियां जो है ऐसे ठीक हो गई, लेकिन फिर उसके बाद रह गई। तो क्या, एक सेकंड सर, एमएलए साहब जो है ठेकेदार को कह नहीं पाते हैं या ठेकेदार साहब एमएलए साहब की बात सुन नहीं पाते हैं? सर देखिए, जब आरपी सिंह जी गए थे लेटर लेकर के, तो मैं साथ ही गया हुआ था, इसलिए मुझे भी नॉलेज है। उसके बाद एमएलए साहब का दौड़ा भी हुआ तो उस दौड़े में आया हुआ था, और उसके बाद काफ़ी हद तक काम हुआ भी यहाँ पे है। बस छोटा मोटा एक आधी गली बच रही है, जैसे एक गली एक आधी गली और कोई बच रही बता रहे हैं। तो जब सारी इसके लिए किसका इंतजार किया जा रहा है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा 2030 में? पहली बात तो एमएलए साहब के संज्ञान में बात अब नहीं होगी कि आधी जगह बची होगी। लेकिन इन्होंने तो लेटर तो दे करके आए हैं सर। जी मैं लेटर दे के आया। सर आपको पता है कि विधानसभा से कितने लेटर उनके पास पहुंचते हैं? तो इसका नहीं, एक सेकेंड, लेकिन आरपी सिंह जी, मिश्रा जी का कहना है कि विधानसभा से कई सारे लेटर जाते हैं, तो क्या आपका लेटर भी ऐसे ही डस्टबिन में गया? वो डस्टबिन में गया, और क्या, जो उस पर कोई एक्शन नहीं होता डस्टबिन में गया इनका लेटर? सर